गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे, जय माता दी। इस समय शाम के 8 बज रहे थे और मैं आज मैं शाम का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ, कैसे खाना बनाती हूँ। मतलब डेली शाम का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू। चलिए चलते हैं। सब्जी मेरी पक गई है, ये देखिए सब्जी मेरी पक गई है। मैं बनाई हूँ लौकी की सब्जी। ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है। अब चल रही हूँ रोटी से सेकने। खाना इन लोगों को फिर दे देती हूँ। उसके बाद पूरा किचन साफ करना है। बहुत सारे काम होते हैं शाम को। 10 बजे तक तो मैं 10-11 बजे तक तो काम ही करती रहती हूँ। पूरा ये किचन जो बिखरा हुआ ना है बिल्कुल क्लीन करके तभी सोती हूँ। किचन का काम जो होता है ना, ये लगता है कि सुबह उठो तो बिल्कुल क्लीन क्लीन रहे, गंदा ना रहे। तो और अच्छा भी नहीं होता। अगर शाम के वक्त तो होता है ना कि अन्नपूर्णा माँ नाराज होती है अगर शाम को अगर आप किचन वेसिंग में बर्तन ऐसा रख के सोते हैं तो फिर। और इसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। शाम को मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब होए पर मैं बर्तन बिना धुले नहीं सोती हूँ, कभी भी नहीं सोती हूँ। तो फिर ये रहता है मेरी रूल्स है कि ये मेरे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारे ब्लॉग में हमारे कंटिन्यू बने रहिए। यह मेरी सब्जी बन चुकी थी। अब रोटी बनाना है, बस वही जो छोटे बहुत बर्तन थे वो धुल ले रही हूँ। और उसके बाद ये प्लेटफार्म को साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद अब रोटी सेक दूँ और खा लें। उसके बाद बस आज मैं आप लोगों के साथ शाम का वीडियो शेयर कर रही हूँ, शाम की रूटीन कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ। और तो यहाँ मैं सब्जी मैंने बना लिया है। अब रोटी यहाँ सेक के उसके बाद फिर तब सबको खाना दूँगी। और कैसे रहता है मेरा शाम का, क्या क्या मैं करती हूँ और क्या करना चाहिए, मैं जो जो करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा, मैं जल्दी फटाफट से रोटी बनाने लगी। आज मेरा भाई नहीं आया, बस हम चारों लोग और मेरे भांजे हैं और भाई नहीं आया। तो फिर यहाँ मैं रोटी बेलने लगी। मैं पीढ़ा पे रोटी नहीं बेलती हूँ, मैं इसी पे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद इसी पे रोटी बेलती हूँ। और क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ होता है ना, तो मैं इसे अच्छे तरह से 2-3 बार साफ़ कर करके उसके बाद इसी पे रोटी बेलती हूँ। तो मैं यहाँ बेलने लगी रोटी और बनाने लगी रोटी। यहाँ बना के सब्ज़ी मैंने आगे ही बना लिया था। आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी मैं बना रही हूँ। तो फिर सब्ज़ी मैंने पहले ही बना के रख दिया था। रोटी जब सब लोग आते हैं तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी रोटी, कोई मतलब नहीं है बना के रखने से। तो जब गैस पे ही बनाना है तो फिर जब आ जाते हैं तब तुरंत बना बना के देती जाती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ फटाफट से बनाने लगी रोटी। रोटी बना के सबको दे दूँगी, खाएँगे खाना। उसके बाद मैं बिना पूरी सफाई किए नहीं सोती हूँ, चाहे जितना भी हो। अगर मैं पूरा किचन को बिल्कुल साफ़ करके तब सोती हूँ। बर्तन तो मैं कभी भी जूठा नहीं रखती हूँ। मेरी अक्सर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तभी, नहीं तो अगर हल्की फुल्की ख़राब है ना तो भी मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ। यहाँ ये देखिए सब मैंने रोटी सेक लिया था, सबको दे दिया खाना। मैं भी लेके जा रही थी, ये सब लोग देखिए खाना खा रहे हैं और मैं भी खा ली। उसके बाद फिर से आ गई किचन में, अब पूरा साफ़ सफाई करने। आगे बर्तन को, जितना बर्तन है वो डालूँगी सिंक में, जितना भी बर्तन है सब आगे डालूँगी इस बेसिंग में। और डाल के उसकी कढ़ाई और तवा, दो चीज़ नहीं डालती हूँ जूठे वाले बर्तन में। अगर जो थाली जूठी है उसमें नहीं डालती हूँ। अगर कोई जैसे जूठा बर्तन नहीं है तब डाल देती हूँ। तो तवा कढ़ाई मैं आगे ऊपर ही रखती हूँ और जो जितने जूठे बर्तन हैं सब डालती हूँ बेसिंग में। डाल के उसके बाद आगे ये प्लेटफार्म को अच्छी तरह से गैस और इंडक्शन सब कुछ आगे मैं पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद फिर सारे बर्तन धुलूँगी। तो इस तरह से ही रहता है। आगे मैं ये देखिए इस तरह से आगे पूरी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर तब लास्ट काम मेरा रहता है कि मैं फिर बर्तन धुल के और फिर नीचे का ये सब फर्श पूरा अच्छी तरह से पोंछ के तब लेटती हूँ। पूरा किचन की बिल्कुल पूरी सी सफाई कर लेती हूँ तभी लेटती हूँ। और मेरे यहाँ जाते जाते ना सब वहाँ सो जाते हैं। कभी कभी होता है कि टीवी देखते हैं ना तो सब ही सो जाते हैं। तो मैं यहाँ पूरी तरह से सफाई करते और बर्तन धुलते, और होता है ना कि दूध गर्म है, ये करना वो करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो सब करते करते ना तो वहाँ सबको नींद आ जाती है, सब सो भी जाते हैं। तो मेरा 10:30-11 हो ही जाते हैं, पर कभी कभी जल्दी भी हो जाता है।
तो ये देखिए इस तरह से मेरी पूरा सिंक की सफाई हो गई। अब एक बार वही लाइजॉल डाल के पूरे अच्छे से, आगे मैंने ऐसे ही सूखा कपड़ा से, वो गीला कपड़ा से पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद ये डाला लाइजॉल एक ढक्कन इसमें और पानी में। उसके बाद अच्छे से पूरी, इससे होता है ना कि बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जितना ये प्लेटफार्म है ना और ये जो दीवारें हैं ना बिल्कुल चमकने लगती हैं। अगर जो दाग धब्बे हैं, जो चिकना चिकना होता है ना, वो भी बहुत अच्छे तरह से छूट जाते हैं। तो मैं एक बार लास्ट में ये ज़रूर डाल के उसके बाद साफ़ करती हूँ ना, तो बिल्कुल क्लीन दिखने लगते हैं, बिल्कुल चमकने लगते हैं। तो ये ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपना ये डाल के अच्छे से, जिसे जितना जो तेल वाले वो होते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे इसको आगे प्लेटफार्म को और गैस को, इंडक्शन को, सबको अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद यहाँ मैंने वो भी धुल के जितने वो थे गैस का वो भी धुल के लगा दिया। और यहाँ अच्छी तरीके से पूरा मेरा ये साफ़ हो गया, किचन की क्लीनिंग कर लिया। अब बचा लास्ट काम है बर्तन भी धुल लूँगी। तो फिर यहाँ देखिए जितना भी होता है ना कि अगर डेली का डेली ये वो करते जाओ ना तो जमता नहीं है, नहीं तो बहुत ही टाइल्स पे बिल्कुल गंदा गंदा सा दिखने लगता है। तो यहाँ की सफाई डेली की डेली करते जाओ तो सही रहता है। तो यहाँ मेरा वो किचन तो साफ़ हो गया। अब यहाँ क्या करूँगी, अब बाकी है ये मेरा बर्तन धुल के। ये देखिए इस तरह से बर्तन धुल के भी कढ़ाई और तवा में उधर ही रखी हूँ, बेसिन में नहीं डालती हूँ। अगर आगे मैं जूठा, जो जितना बर्तन है जूठा वाला वो धुल के उसके बाद ही बेसिन में कढ़ाई तवा नहीं डालना चाहिए। और तवा लक्ष्मी माना जाता है, तो तवा भी कभी भी जूठन में नहीं रखना चाहिए, तवा और कढ़ाई। तो मैं उसके बगल ही, बेसिन के बगल ही साफ से ऐसे रख दी हूँ। आगे जितना जूठा वाला बर्तन है ना ये सब धुल के एक साइड कर दूँगी। उसके बाद लास्ट में कढ़ाई तवा में धुल लूँगी। तो ये देखिए मेरा पूरा यहाँ बर्तन धुल गया। अब बचा है कढ़ाई तवा। यहाँ ये पूरा जितना बर्तन है, जो जूठे वाले जितने थाली वगैरह थी, कटोरी थी, सब मैंने यहाँ धुल लिया है। इस तरह से पूरा बर्तन धुल के, और शाम के वक्त थोड़ा सा जैसे होता है ना आलस भी लगता है, क्योंकि अगर शाम को खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि बस लेटो, पर ऐसा लेटना तो नहीं चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, शाम को खाना खाते हैं और बस तुरंत ऐसा लगता है बिस्तर मिल जाए बस। तो ये रहा ये। अब देखिए पूरा बर्तन मैंने धुल लिया ना, तो अब पूरा कढ़ाई तवा जितना है सब कुछ इसमें साबुन लगा के एक बार वो कर करके पूरा रखती जा रही हूँ। तो क्योंकि जूठ वाला काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ मैं ये सब चीज़ वो करके, यहाँ बर्तन मेरा लगभग साफ़ हो चुका है। अब धुल के रख दूँगी। और पूरा बर्तन सेट करना होता है ना तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं जितना बर्तन है वो भी पूरा लगा दूंगी अपनी अपने जगह पे। पूरा जितने बर्तन है ना, आगे मैं एक साइड में रख देती हूँ, पानी निकल जाए। उसके बाद मैं पूरा बर्तन जहाँ का तहाँ पूरा सेट किए जाती हूँ, तो सही रहता है। तो मैं आगे तो जहाँ ये मैं इसीलिए जाली ना बिल्कुल उस पर लगवाई हूँ बेसिन के ऊपर। तो ये रहता है ना, मैं इस पर टंग भी देती हूँ, तो जितना पानी है वो निकल जाता है, नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही अक्सर करती हूँ। तो जो थाली वगैरह है जल्दी मैं अक्सर या तो कभी यहाँ रख देती हूँ, नहीं तो उसमें टांगती जाती हूँ। तो बेसिन के नीचे है ना, तो पूरा पानी गर के पूरा बेसिन में ही गिर जाता है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने बर्तन को धुल लिया, और थोड़ा सा स्पीड की हूँ इसलिए ऐसे लग रहा है, नहीं तो फिर तो मैं यहाँ बर्तन पूरा अच्छी तरह से धुल ली। बस अब रह गया फर्श मेरा सफाई करने का। तो होता है ना कि शाम को कभी भी बर्तन तो रखना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ही हालत ख़राब है, अगर बीमारी है तो कोई बात नहीं तो बर्तन को कभी भी शाम को नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो अच्छा नहीं होता, घर के सुख समृद्धि के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। शाम को बर्तन रख के सो जाओ, ये नहीं करना चाहिए। और मैं तो जल्दी नहीं करती हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब है तभी, चाहे जो भी हो जाए। नहीं तो अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं कभी भी बर्तन को, जूठा बर्तन बेसिन में रख के कभी भी नहीं सोती हूँ। किचन की सफाई करके तभी ही सोती हूँ। तो मेरा ये ही ऐसे ही रहता है और अच्छा भी होता है, सुख समृद्धि के लिए, धन और उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये है। कभी भी किचन को जूठा करके नहीं रखना चाहिए, किचन को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो यहाँ मैं पूरा जितना ये था कप वगैरह जितना था बर्तन मैंने यहाँ सेट कर दिया है, थोड़ा बहुत और बाकी है। पूरा यहाँ बर्तन को सेट करूँगी। ये देखिए इस तरह से पूरे मेरे बर्तन हो गए हैं सेट।
और बहुत टाइम लगते हैं ऐसे ही करने में, कम से कम काफ़ी टाइम लग जाते हैं मेरे। पूरे बर्तन सेट करना, गैस को साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना और बर्तन को अपनी अपनी जगह पे रखना, पूरा उठा उठा के एक एक चीज़ साफ़ करना। अब लास्ट काम बचा है बेसिंग को साफ़ करना, तो बेसिंग भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो क्योंकि काकरोच भी नहीं आते, अगर बेसिंग में अगर थोड़ा सा भी कचरा रहा ना, तो फिर जूठ की वजह से अगर जो दाने होते हैं ना, वो उसकी वजह से काकरोच भी आ जाते हैं। तो यहाँ मैं पूरी अच्छी तरीके से जितना सब कुछ है वो रख के धुल के ब्रश वगैरह धुल के रख दे रही हूँ। उसके बाद ये मेरा कपड़ा था ना, ये भी मैं धुल के रख दे रही हूँ जो पोंछने वाला है। उसके बाद ये अच्छी तरीके से बेसिंग को करूँगी साफ़। तो साबुन लगा लगा के अच्छे से ये धुल लूँगी और धुल के, और ये देखिए इस तरह से तो होता है ना, तो चमकता भी रहता है आपका किचन। बिल्कुल अगर सुबह सुबह उठो ना, तो किचन अगर साफ़ सुथरा मिला तो अच्छी सी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि कम से कम पूरा हमारा किचन साफ़ सुथरा है। तो फिर मैं कभी भी सुबह तो कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरा सब कुछ साफ़ हो गया। अब ये फर्श में लगा लेती हूँ झाड़ू। शाम को तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर जिसे बाहर कूड़े को बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मैं किचन के बिल्कुल पास में ही ऐसे ही रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू लगा ली। अब थोड़ा सा लाइजॉल डाल के और यहाँ पोछा भी मैं अच्छे तरीके से लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं पोछा लगा दे रही हूँ, बैठ के लगाती हूँ ना, जिससे वाइपर है या कुछ भी उससे लगा सकती हूँ, पर मैं इस कपड़ा भिगो के इसमें लाइजॉल डाल के अच्छे से बैठ के लगाती हूँ। किचन में तो शाम को ऐसे ही करती हूँ, बैठ के लगाती हूँ ना, तो क्या होता है जितना भी थोड़ा बहुत किचन में, क्योंकि चिपचिपाहट थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से करती हूँ। और ये देखिए मेरी किचन एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ़ सफाई किचन की हो गई है। अब उसके बाद चलती हूँ पैर हाथ धुलूँगी। पैर हाथ धुल के ये देखिए आ गई, पैर हाथ धुली, उसके बाद आ गई। और थोड़ा से मुंह में मैं अपने सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाती हूँ। तो ये देखिए ये वाला एलोवेरा जेल है, तो वो मैं थोड़ा सा लगा के उसके बाद सो जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा शाम का रूटीन इस तरह से ही रहता है। खाना बनाना, खाना, किचन की साफ़ सफाई करना, उसके बाद ये चेहरे में थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के सो जाती हूँ। और चलिए दिखाती हूँ, सब वहाँ सो गए हैं। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।